नमस्कार। आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 32। अब तक हमने ग्रहों के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अब कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने जाना ग्रहों के बारे में जो हमें दिखाई नहीं देते, वो गुण कि आत्मा का प्रतीक कौन है, मन का कौन है, ऐसे जाना हमने। और पारिवारिक संदर्भ में भी हमने जाना कि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है, बुध बहन है, ये भी हमने जाना। और शारीरिक अवयवों के बारे में भी जाना, हड्डी, रक्त, कौन किससे रिलेशन रखता है। मगर आज उन्हीं गुणों को आगे की ओर ले जाते हैं थोड़ा और। ग्रहों का विभाजन हम आज जो करेंगे, उनके गुण स्वरूप के अनुसार वर्णात्मक विभाजन करेंगे। आज कौन सा होगा? वर्णात्मक विभाजन। ग्रहों का वर्णात्मक विभाजन, जैसे हमने राशियों में भी पढ़ा था, राशियों को भी वर्णों में बांटा था। वहाँ ये बात भी थी, एक राशि किस में आती है, दूसरी किस में आती है। राशियों के आधार पर ग्रहों को नहीं बांट रहे हैं। ग्रहों का अपना क्षेत्र है, अपना वजूद है। वर्ण 4 ही हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। मैंने जिस समय राशियों के बारे में हम चर्चा कर रहे तब भी मैंने बोला था, मैं जो बात कर रहा हूँ वर्णों की, ना कि जातियों की। अगर जाति की बात करेंगे तो ब्राह्मण वर्ण में, जाति में 4 वर्णों के लोग होंगे, क्षत्रिय में 4 के होंगे। हर वर्ण में हर वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। तो जो आज चर्चा, फिर मैं कह रहा हूँ कि हम वर्णों की बात कर रहे हैं, कोई इसको जाति के संदर्भ में ना ले। सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य किस वर्ण को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य अग्नि का प्रतीक है नहीं? और ये निश्चित समय पे अपनी राशि में आते हैं। मकर संक्रांति को ये 14 जनवरी को पहुंच जाते हैं। अनुशासन में है और इनमें जोश भी है। और इनके साथ ये अगर कहें, ये युद्ध को भी तैयार रहता है, क्योंकि अग्नि है, गुस्सा इनमें भी होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण के जो लोग होते हैं वो युद्ध करने में समर्थ होते हैं, तत्पर रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, निर्णय लेने की उनमें क्षमता रहती है। ये सब जो गुण हैं, अनुशासन में रहना, युद्ध के लिए तैयार रहना, हिम्मत वाले होते हैं। अगर आपको सूर्य के गुण याद भी ना रहे तो आप क्षत्रिय के गुण अगर आपको याद हैं तब भी कम चल जाए, तब भी आप बोल सकते हैं सूर्य के बारे में। इनमें सूर्य को निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत आसानी से अपना निर्णय एकदम से फुर्ती से ले लेते हैं। ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो उसके बाद चंद्र।
चंद्रमा जो है ये पक्ष बली भी है, क्षीण भी है, दोनों तरह से ये काम करता है। गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनाराम। ये पक्ष बली हो गए, क्षीण हो गए, दोनों तरह के काम करते हैं। इनके पास जो बंदा आता है वो उसको अनुसार काम करने में क्षमता रखते हैं। यानी व्यापारी लोग जो होते हैं उनके पास अच्छे ग्राहक भी होते हैं, बुरे ग्राहक भी होते हैं, मगर वो सभी को डील करता है। तो ये व्यापारी वर्ग कौन सा है? वैश्य। वैश्य वर्ण के चंद्रमा कहलाते हैं। और चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल को भी क्षत्रिय के क्षत्रिय वर्ण का कहा गया। उन क्षत्रिय के गुण कैसे पहले बता चुका हूं। जो सूर्य में है वो ही मंगल में है, मगर इनमें और इनमें, सूर्य और मंगल में एक अंतर है। सूर्य को निर्णय ले सकता है, मगर जो मंगल वाले हैं क्षत्रिय, वो अधीन रहते हैं। वो हुक्म की इंतजार करते हैं, कब हमें ऑर्डर मिलेगा, कब हम काम करेंगे, मगर काम वो क्षत्रिय वाले वही करते हैं। सूर्य वाले क्षत्रिय निर्णय लेने में समर्थ होते हैं, मगर ये अधीन होते हैं। इनको जब हुक्म दिया जाता है भी आप ऐसा करो, अगर युद्ध में है तो ये इंतज़ार करते हैं राजा का हुक्म का, भी आप हमला करना है या नहीं। यानी कि इनमें सिर्फ एक ही अंतर है, बाकी सारे गुण वही रहते हैं। ये खुद निर्णय नहीं ले सकते, ये निर्णय ले सकते हैं। और उसके बाद बुध भी वैश्य वर्ण में आते हैं। बुध भी वैश्य वर्ण में आते हैं, क्योंकि बुध अशुभ के साथ अशुभ है, शुभ के साथ शुभ है, अकेला है तो शुभ है। जैसा कोई उसको कहता है वैसे ही कर लेता है, जिसके साथ बैठता है वैसे ही कर लेता है। तो जो व्यापारी वर्ग है वो अपने ग्राहक के अनुसार किसको किस चीज़ की ज़रूरत है वैसे बन जाता है। कौन क्या कहता है उसी अकॉर्डिंग ये चलना जानते हैं। बुद्ध जो है, इनमें ये बात अलग है कि जो मैथ जिसे बोलते हैं, हिसाब गणित, या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या कोई और बनना चाहते हैं, उनमें भी वैश्य वर्ण के वो अलग है। मगर यहाँ जब वर्ण की बात करें, मगर ये व्यापारिक प्रवृत्ति वाले होता है। इनमें एक गुण होता है कि वो व्यापार करने में सक्षम होते हैं। और इसके बाद गुरु को ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण वर्ण में रखा गया है। ये देव गुरु है, ये देव गुरु है, शुभ ग्रह है। इनके पास एक क्रूर राशि है, एक सौम्य राशि है। शुक्र को भी ब्राह्मण वर्ण में रखा गया है। शुक्र और इनमें अंतर क्या है? दोनों, एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। शुक्र में क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा है, युद्ध भी करने की प्रवृत्ति है। शुक्राचार्य
कहते हैं परशुराम जो थे वो शुक्र से ही बाल लेकर पैदा हुए थे। शुक्र जो है वो ब्राह्मण है, मगर उनमें क्षमता होती है युद्ध करने की, क्रोधित ज़्यादा होते हैं। शुक्र के तहत जो ब्राह्मण आते हैं, शुक्र वर्ण के, जो ब्राह्मण वर्ण के जो शुक्र वाले जातक होते हैं, उनमें क्रोध भी होता है, मगर गुरु वाले सौम्य रहते हैं। देखकर, सोचकर, बंदे के स्टेटस देखकर बात करते हैं और सौम्य भी है। राशियाँ तो उनके पास दो है, मगर इनकी प्रवृत्ति और इनकी प्रवृत्ति में अंतर है। ये ज़्यादा क्रोधित होते हैं और लड़ने को तत्पर रहते हैं, मगर गुरु वाले नहीं रहते। उसके बाद आता है शनि। शनि जो है शूद्र में वर्ण में आते हैं। शनि जो है उसको शूद्र वर्ण में लिया गया है। आम प्रवृत्ति यह है कि शनि से डरा कर रखा जाता है। उसका रंग जो है काला है। वो लेबर यानी सेवक यानी नीचे स्तर के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पहले पढ़ा है। सो ये था वर्णात्मक विभाजन। अब इसके बाद जो अगले लेसन में हम जो करेंगे वो राजतंत्र और प्रजातंत्र के बारे में जानेंगे। इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से पढ़ें और अगर साथ साथ में नोट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।